हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में कोरोना के मामलों में अभी तक ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहां भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में एक ऐसा गांव भी है जहां 43 टेस्ट किए गए, जिनमें से 42 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और बस अब एक ही यहां व्यक्ति नेगेटिव पाया गया है। तो कोरोना की चपेट में पूरा गांव, लाहौल घाटी में पसरा कोरोना। थोरंग गांव में कोरोना की जबरदस्त मार देखने को मिल रही है। कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। अनलॉक की प्रक्रिया भारत में कई महीनों के लॉकडाउन के बाद कई चरणों में शुरू हुई थी, जिसके बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हुई और जीवन वापस पटरी पर लौट आया। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कोरोना अपना असर दिखा रहा है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में कोरोना के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें थोरंग गांव से सामने आई है, जहां एक व्यक्ति को छोड़कर पूरे गांव के लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। भूषण से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना के मामले बढ़ने का मुख्य कारण मास्क न पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना है। हमारे गांव में लगभग 43 लोगों ने कोविड-19 का टेस्ट करवाया था। इसमें से 42 लोग पॉजिटिव आए, सिर्फ अकेला मैं नेगेटिव आया हूँ। हमारे यहाँ पर मुख्य कारण, मेरा नेगेटिव आने का मुख्य कारण, मैं मास्क लगाता हूँ और सैनिटाइज़र और लोगों से डिस्टेंसिंग जो रखना है वो रखते हैं। तो हमारे यहाँ पर मुख्यतः जो भी कोरोना फैल रहा है, इसका मुख्य कारण ठंड है, क्योंकि सुनने में आया है कि ठंड में ये कोरोना वायरस जो ज़्यादा पनपता है। और हम लोग सर्दियों में एक ही कमरे में रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो तंदूर जलता है एक ही कमरे में जलता है। तो भूषण का कहना है कि संक्रमण बढ़ने की एक वजह ठंड भी है, क्योंकि सर्दी में बीमार होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर लोग और लापरवाही बरतते हैं तो बीमारी फैलना लाजमी है। जिले के कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी ML बंधु ने बताया कि फिलहाल सभी संक्रमित लोग आइसोलेट है और घर घर जाकर प्रशासन जांच भी कर रहा है। खासकर थोरंग में हमें ये पता चला है कि 42 लोग रहते हैं उस गांव में टोटली आजकल, उसमें से एक नेगेटिव है। तो वो जो नेगेटिव है उसका तो शायद उन्होंने अपना पूरा प्रोटेक्शन वगैरह लिया होगा, इस करके वो नेगेटिव आए। बाकी जो पॉजिटिव केस आए हैं उनका हमें जानकारी प्राप्त हुआ वहाँ के कंसर्न डॉक्टर से कि वो सारे ठीक हैं और बहुत सीवियर कंडीशन में नहीं है। फिर भी हमने उनको निर्देश दिया है कि वो आज जाके डोर टू डोर सबको सर्वे करें। हिमाचल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन को तो सख्ती बरतनी ही होगी, वहीं लोगों को भी खुद का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपको किसी भी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। जनता टीवी के लिए लाहौल स्पीति से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। तो देखा आपने कोरोना संक्रमण किस तरीके से यहां फैला और एक के बाद एक कई लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। और कुल मिलाकर के आप देखिए 43 लोगों में से 42 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सिर्फ एक शख्स ही यहां पर नेगेटिव आया है, यानी कि तकरीबन पूरा का पूरा गांव कोरोना संक्रमित यहां पर पाया गया है। सिर्फ एक व्यक्ति नेगेटिव है और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कोरोना की रफ्तार किस तरीके से अब हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ती जा रही है। जिस व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आई है उसको भी आपने सुना किस तरीके से उन्होंने बताया कि उन्होंने नियमित तौर पर घर से जब भी वो बाहर निकले तो उन्होंने मास्क का प्रयोग किया, मास्क उनके मुंह पर हमेशा रहा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा बनाए रखते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक जाकर लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, लोगों के गले लगना, हाथ मिलाना उन्होंने बिल्कुल बंद कर रखा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि समय समय पर बार बार मैं अपने हाथों को भी सैनिटाइज करता रहता हूं और यही वजह है कि मैं कोरोना नेगेटिव आया, वो भी ऐसे समय में जब पूरा का पूरा गांव कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो आप इन व्यक्ति से, इस शख्स से आप भी सबक ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा सबक हमारे लिए और आपके लिए है। सबसे बड़ा सबक तो यह है कि आप देखिए कि एक संक्रमित व्यक्ति ने किस तरीके से पूरे गांव को ही, सभी लोगों को संक्रमित कर दिया। और दूसरा सबक इससे यह है कि अगर आप एहतियात बरतेंगे, जिन एहतियात के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं, अगर उनका पालन आप ठीक से करेंगे, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को कोरोना से बचा सकते हैं।
और भूषण जी हमारे साथ हैं, जिनका जिक्र हम कर रहे थे और उनको आपने सुना भी। भूषण जी खुद हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं। यही एक शख्स है जो पूरे गांव में कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं। भूषण जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और सबसे हाँ जी, पहले नमस्कार। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कैसा फील आपको हो रहा है, जहां पर 42 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, वहां पर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी फिलहाल तो ठीक ही लग रहा है। जी। तो दरअसल ये हुआ जी, जब हमने कोरोना टेस्ट करवाया ना जी पीछे 13 तारीख को, ये उसी दिन का है। अभी तो फिलहाल हमारे वहाँ नेगेटिव काफी है, गांव में 2-3 लोग नेगेटिव है। जी। लेकिन जो हमने 13 तारीख को जो रिपोर्ट दिया था ना जी, टेस्ट करवाया था, ये उस दिन में सिर्फ मैं अकेला नेगेटिव था। जी। बाकी लगभग पॉजिटिव आए, 1-2 लोगों का रिपोर्ट नहीं आया था। तो अभी जिनका रिपोर्ट आ गया है वो पॉजिटिव आए, उनमें से सिर्फ एक महिला जो है नेगेटिव आई। जी। हाँ जी, हाँ जी। भूषण जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, अगर आप बता पाएं तो आपके गांव की कितनी आबादी है और कितने लोगों के टेस्ट किए गए? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप अकेले शख्स नहीं हैं, आपके अलावा कुछ और भी लोग हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, क्योंकि हम देख रहे जी सर। हैं क्योंकि हम देख रहे हैं न्यूज चैनल्स में या जो अखबारों में जो खबर छपी है उसमें कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा गाँव वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सिर्फ एक शख्स जिनके बारे में कहा जा रहा है वो आप हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ जी, हाँ जी। जी सर ये बात सही है, जो आप बता रही है सही बात है। 13 तारीख को हमने कम से कम 41-42 लोगों ने टेस्ट करवाया ना जी, गांव की। जी। तो उनमें सिर्फ मैं अकेला नेगेटिव आया, बाकी सारे पॉजिटिव आए। बीच में 3-4 लोग जिनका रिपोर्ट नहीं आया जी। ये 13 तारीख को जब हमारा हुआ, उसके बाद अभी जो हमारे गाँव के लोग जो बाहर भी बैठते हैं उन्होंने भी टेस्ट करवाया तो वो भी नेगेटिव आ रहे हैं जी। तो ये करके आजकल हमारे गाँव में 2-3 लोग जो अभी नेगेटिव है। बाकी जिस दिन का असली रिपोर्ट है ये जो आपने पढ़ा हुआ अखबारों में, बिल्कुल उस दिन की रिपोर्ट में मैं अकेला ही था नेगेटिव, बाकी सारे उसमें थे जी। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ भूषण लोग। जी। जी भूषण जी आप बने रहिए। डॉक्टर ML बंधु जी हमारे साथ हैं जो कि CMO हैं। डॉक्टर ML बंधु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और मेरा सवाल ही आपसे ये है सर कि क्या आपको लगता है, क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि कहीं ना कहीं कोई कोताही बरती गई, लापरवाही बरती गई और यही वजह है कि लगभग पूरा गांव कोरोना संक्रमित हो गया? ये बहुत बड़ी चिंता की बात है सर। नहीं, इसमें तो कोताही की बात तो नहीं है ना। जैसे दूसरे जगह पर फैला हुआ है हमारे पूरे चंद्राग वैली में जी, तो उसी तरह से इस गांव में भी फैला है। लेकिन जब लोग क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो ये इस तरह से एक ही जगह में रहने से हुआ है ये। नहीं, आप कह रहे हैं लापरवाही नहीं है। लापरवाही नहीं है तो फिर कैसे 42 लोग जो हैं वो एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं? नहीं, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? क्या टेस्टिंग ट्रेसिंग जो की जानी चाहिए थी वो आपने इलाके में आपने करवाई? क्या उस पर आपने ध्यान दिया? हाँ बिल्कुल, हमने पूरी तरह से वहाँ पे टेस्टिंग कराई। जब वहाँ पे शुरू में 1-2 केस आए, फिर क्या वजह रही कि थोरंग गांव में कोरोना बुरी तरह से फैल गया, इतनी बुरी तरह से कि अब यहाँ के लोगों को इस गांव में रहने में डर लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं अभी विजिट करके आया हूँ वहाँ पे जी। वहाँ पे मैं अभी वहाँ से विजिट करके आया हूँ वहाँ पे। लेकिन लोग पॉजिटिव जरूर आए हैं वहाँ पे। और लेकिन वहाँ पे कोमॉर्बिड कंडीशन में बहुत कम लोग हैं और सीरियस कंडीशन में भी बहुत कम लोग हैं। सारे लोग एसिम्टोमेटिक हैं जी। और आज गोंडला में बहुत सारे लोगों का टेस्ट भी हुआ जिसमें अभी नेगेटिव काफी आए हैं। उनकी रिपोर्ट हम शेयर करेंगे शाम तक। ये भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि आपको इस बारे में जानकारी भी होगी, इस गांव की आबादी कितनी होगी, कितने लोग इस गांव में रहते हैं और कितने लोगों की अभी तक आप टेस्टिंग कर चुके हैं? कितने उसमें से पॉजिटिव पाएगा और कितने नेगेटिव, अगर कोई डाटा है आपके पास तो? इसमें इस गांव में जो एट प्रेजेंट है ना, इतने ही लोग रह रहे हैं जी। जितने 43-43 के करीब जो लोग हैं वही हैं यहाँ पे इस वक्त और सभी के टेस्ट हो चुके हैं। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि बहुत छोटा गांव है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा गांव ये नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ टोटल 10 घर हैं जी। और हाँ जी 10 घर हैं और 10 घर में ये 43 के करीब लोग हैं जी। तो इन सब का टेस्ट हो चुका है। क्या इसमें कुछ बुजुर्ग और बच्चे भी हैं? बच्चे तो नहीं है, बुजुर्ग हैं यहाँ पे। बुजुर्ग 5 के करीब बुजुर्ग हैं जो काफी एज हैं, लेकिन वो भी एसिम्टोमेटिक है एट प्रेजेंट। जी। क्या व्यवस्था की गई है अब आपकी ओर से, क्योंकि आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 42 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो क्या व्यवस्था की गई है, किस तरीके से इनको आइसोलेट किया गया है और कहाँ किया गया है? आइसोलेट है, होम आइसोलेशन में है जी। सारे के सारे होम आइसोलेशन में है और ये प्रेफर कर रहे हैं होम आइसोलेशन में। इन्होंने अपने आप अंडरटेकिंग दी है, हम होम आइसोलेशन में है बोल के।
और इनको हमने दवाइयाँ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। होम टू होम विजिट किया हमारे वर्कर्स जी। ने आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई सीरियस तो नहीं है, और हमारे वर्कर्स ने वहाँ पे उनको आईईसी भी कराई है, दवाइयाँ भी बांटी है, और जो भी हो सकता है वो हमने किया है जी। हमने पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह भी दिए हैं मॉनिटर करने के लिए, लोगों को जागरूक कराया है। बाकी होम आइसोलेशन में एक साथी रह रहे हैं ये और सारे के हमारे साथ आइसोलेशन चलिए चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर एमएल बंधु जी, आपका, और भूषण जी आपका भी बहुत धन्यवाद जनता टीवी से बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से कोरोना लगातार दहशत फैला रहा है, लोगों को डरा रहा है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि सावधानी ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है।